Go. इस वक्त की बड़ी खबर जिला हरदोई से आ रही है, जहां पर एक युवक 16 साल का जिसे 11,000 लाइन में तार टच हो जाने के कारण झुलस गया। वो मौत के कगार पर बैठा है। जो कार्य जेई साहब आज कर रहे हैं वो उनको घटना से पहले करना चाहिए था, जहां पर तार जमीन से छू रहे थे। जेई साहब घटना हो जाने के बाद खंबे का निर्माण करा दिया है। क्या जेई साहब इंतजार कर रहे थे कि ये बड़ी घटना है? घटना का सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है, जहां पर मनोज भट्ट के पुत्र हर्ष भट्ट को 11,000 लाइन से करंट लगा था, उसी जगह पर जेई साहब ने खंबे का निर्माण करके लाइन को ऊपर पहुंचा दिया है। जो कार्य विद्युत विभाग के कर्मचारी लोग घटना होने के बाद कर रहे हैं। इसी तरह से गांव वासियों का कहना है कि कई बार मैंने इस घटना के बारे में कंप्लेंट की कि कभी भी बड़ी वारदात हो सकती है, लेकिन जेई साहब व एसडीओ साहब कान में उंगली डालकर बैठे रहे। उसने लाइनमैन को भी सूचित किया। ग्रामवासियों ने अपने मुख अरविंद से क्या चीज को बताया कि मैं कई बार पावर हाउस के अधिकारियों को लिखित तहरीर विधि की तार को ऊपर कर दिया जाए, इसका शासन पर कर दिया जाए, लेकिन शंकर जी की बारात में भटपुरे के निवासी मनोज का इकलौता पुत्र हर्ष जब लाइट में झुलस गया, तब विद्युत विभाग के कर्मचारी उसको संज्ञान में लेकर लाइन को ऊपर पहुंचा कर क्या करेंगे? उसके परिजन इसका इकलौता ही पुत्र है। गांव वालों का कहना है कि जब पावर हाउस में सूचना देने गए तो जेई साहब ने कहा कि पैसे का इंतजाम करो, तभी मैं मजदूर भेजूंगा। लाइन ऊंची करने के लिए क्या ग्रामवासियों को घूस के तुल्य पर पैसे देना पड़ता है, या फिर ग्रामवासी ही लाइनमैन एवं सभी को पैसा देने का अधिकार सरकार दे रही है? यदि ग्रामवासी एवं गरीब जनता से पैसा लेना पड़ेगा तो फिर गवर्नमेंट के पैसे का अधिकारी क्या करते हैं, या फिर जनता के ही पैसे से गवर्नमेंट कर्मचारियों की जेब भरी रहती हैं? आइए सुनते हैं ग्रामवासियों के कुछ मुख से बोले हुए शब्द संवाददाता अनुज दीक्षित के साथ। जय हिंद दोस्तों, आप सभी के बीच में मैं अनुज दीक्षित न्यूज़ समाचार न्यूज़ चैनल से आज मैं बात कर रहा हूं जिला हरदोई के सुरसा पावर हाउस की, जहां पर एक घटना होने के बाद जय साहब खंभे को लगवाया, जबकि वह इंतजार ही कर रहे थे कि कब ऐसी वारदात होती है तब वो इसका ये निराकरण कर सके। कई बार यहाँ के ग्रामवासियों ने इसके विषय में उनको सूचित भी कराया, लेकिन जेई साहब इंतजार कर रहे थे कि कब घटना होती है, कब हम इसको आगे की प्रक्रिया जारी करें, क्योंकि वह गवर्नमेंट के सिक्के में इतनी गर्मी है कि वह अपनी कुर्सी छोड़कर ग्राम के अंदर ना तो सर्वे करना, ना ही गांव के अंदर ये देखना कि कहां पर ऐसी चीज़ें हो रही हैं कि किसी को क्या घटना हो रही। आए दिन बड़ी बड़ी बातें होती रहती हैं प्रशासनिक अधिकारियों से, और बड़ी बड़ी घटनाएं भी होती रहती हैं। अक्सर कर विद्युत विभाग से 75 से 25% ऐसी घटनाएं हैं जो कि लाइनमैन और तार के द्वारा बच्चों को टचिंग और उनकी मृत्यु होने का कारण यही लाइट, जिसके कारण वह विद्युत विभाग की बड़ी लापरवाही के चलते यहाँ तार। कल की मैं बात बता रहा हूँ कि शंकर जी की बारात में एक युवक जो कि भटपुरा का रहने वाला है, मनोज भट्ट का हर्ष भट्ट, जो कि वह ट्राली पे बैठा हुआ था और तार की दूरी ट्राली में टच हो रही थी। आप सोच सकते हैं कि कितनी नज़दीक तार था, वो भी 11,000 लाइन का। उस लड़के के बाल में टच होने के चलते आज बच्चा अपनी मौत और ज़िंदगी की लास्ट सांसें गिन रहा है। प्रशासनिक अधिकारियों को यह सूचना मिली कि कल यह वारदात हो चुकी है, तब आज जय साहब ये खंभे का निर्माण कराया है। आप देख सकते हैं अभी खंभे को विधिवत गाड़ा नहीं गया है, यह न्यू खंभा है जो अभी मैं आपको दिखा रहे हैं। इसका जो है अभी जय साहब ने तार को ऊंचा कराया है और इसको अभी जस्ट गाड़ा गया है। यहाँ पे कुछ ग्रामवासी भी उपस्थित हैं। आपका क्या नाम है सर? राम प्रवेश। आपने इसके बारे में कितनी बार सूचना दी? मैंने करीब 3 बार जय साहब को बोला। मैंने उनको मतलब यहाँ पे काफी नजदीक तार हैं, लोग परेशान। एक बार यहाँ पे भैंस भी मर चुकी है इसी लाइन से। मैंने बोला कि यहाँ पे ऊंचा कराओ इसको, तो लोग सुन नहीं थे। वो उल्टा ये कह रहे थे कि आप पैसे का बंदोबस्त करो, खंबा हम दे देंगे, मिस्त्री देंगे, पर पैसा आपको इकट्ठा करना पड़ेगा। किस चीज़ का पैसा मांग रहे थे वो? मतलब ये जो काम करवाने का, खंबे का, और जो मतलब मिस्त्री रहेगा उसका जो लेबर होगा वो पैसा आपको देना पड़ेगा ग्रामवासियों को। तो आप यहीं के स्थानीय रहने वाले हैं। आज जब कल घटना हुई थी तो क्या आप वहाँ पे उपस्थित थे? नहीं, उस टाइम तो नहीं था, मैं बाहर था शाम को। बाकी जैसे बाकी गाँव के लोग सब थे। हम वही मकान। दादा आपका क्या नाम है? आपका क्या नाम है दादा? जगदीश। अच्छा, आज जब उस टाइम जब ये घटना हुई थी तब आप यहाँ पे उपस्थित थे? हाँ, जब मकान छोड़ कतई नहीं रहन
मतलब दूर। अब जब लड़का वो तार गिर पर रहा है यहाँ पर। अच्छा, और तार फिर तो की जा रहा है। तार की दूरियां कितनी पास में थी? तार की तो है हमारे जब वो लेके जाते घोड़े के लग जाते हाथ में मक्खी तो हाथ में लग जाही। ये हाथ से पकड़ने के हाँ, लिए- हाथ से पकड़ लेते तो थे। उठा देते मिल जाही। आप लोगों ने पावर हाउस कितनी बार जाके? अरे कई बार शिवपाल को बोला गया, शिवपाल नहीं बोलते हैं। 50 बार कही। आपका क्या नाम है दादा? अशोक पाल। अच्छा, ये कितनी बार आप वारदातें हो चुकी हैं और आपने कितनी बार उनको सूचना दी? ये भैया यहाँ से वहाँ तक हमारा ही है। हम शिवपाल को कई बार बोला भैया लाइन जमीन में रखी है, ठीक है, मौके पे आइए, हम पेड़े कटवा देंगे। मौके पे कोई नहीं आएगा, लाइट बाई चांस आ रहे हैं, हम पेड़े काट दें, चपड़ जाएंगे, कौन जिम्मेदार बनेगा कितनी इसका? हजार लाइन है? 11,000 लाइन है। 11,000 लाइन गांव से निकली हुई है और बाकायदा आपने जय साहब को इस चीज के लिए सूचना भी दी। शिवपाल को कई बार दिया, फिर वहाँ जय साहब को दिया गया, ठीक, हाँ, लेकिन कोई नहीं सुन रहा है। कोई कार्रवाई नहीं की। ऐसा क्या हुआ जो कल वारदात होने के बाद आज जय साहब ने खंबा गड़वाया? वही क्या लग रहा है? वही बात मैंने अभी बोली, हमका क्यों आज गड़ रहा भाई? और वो भी खंबा हमका वहाँ पे भेड़ बकरी बंधी जाते हैं, इस पार्किंग करता है। मैंने सुना है कि जिनका लड़का कल झुलसा है उनका इकलौता पुत्र है, जो कि अभी तक उनके अब न कोई लड़के हैं न कुछ हुआ है और उनका वही इकलौता लड़का है। बताया तो यही बताया जा रहा है। आधे साधे में उनके लड़के की जो है जिंदगी लड़ रही है इस टाइम। वो लखनऊ के लिए बाराबंकी से लखनऊ के लिए रेफर कर दिया गया है। जो ऐसी वारदात होती है तो आप लोग क्या करेंगे? अरे भैया ये तो सबके ऊपर अभी गाड़ा गया ये खंबा, बताओ। अगर कल वो ऐसा होता ना तो अभी नहीं करता। जो वारदात भटपुरवा के रहने वाले मनोज के साथ में हुई है, वैसी वारदात आप लोगों के साथ भी या घटना हो सकती थी, तब आप लोग क्या करते? ये मेन रोड चलने वाला है, ये यहाँ पे हाईवे निकलता है, काफी वाहन भी निकलते रहते हैं। तो आप लोगों ने इसके बारे में सूचना दी तो जीआई साहब ने कहा कि आप लोग पैसे का इंतजाम करिए, इंतजाम करो, तभी जो है खंबा गाड़ा जाएगा। 5,000 ऐसा क्या है? वो लोग क्या कर रहे हैं? 5,000 रुपए खंबा का रेट खर्चा लेबर दे। इसलिए लिया जा रहा है। वो नहीं बिल कहाँ लेते, बिल तहसीलते नहीं किसी से हैं, बिल नहीं, सरकारी लाइट है, बिल नहीं लिया जाता है। तो फिर जो 5,000 रुपए खंबा दो, लेबरी खर्चा दो, बोलो। आइए दादा आप आइए प्लीज इधर आइए। हाँ, आप क्या कह रहे हैं? 5,000 रुपए खंबावत हाँ, अब लेबरी खर्चा दो, खुदाई गड़ाई भी जहाँ होता खंबा दो। अब ये मर गया, इसका कौन देगा? ये जय साहब कह रहे हैं। हाँ, आप बताएं क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ खंबा का पैसा हम लोग देंगे, लेबरी चार्ज हम देंगे, गड़वा देंगे। आज वो बंदा मर गया है, उसको कौन देगा? उसका कौन देगा ये? हाँ, तो ये चीज जो है प्रशासनिक अधिकारियों तक आप लोग क्या पहचान, इस संदेश को क्या पहुंचाना चाह रहे हैं कि जो जय साहब जैसे वहाँ हमका जाइए तो मैं कहिए क्या उनको इसका भी मतलब यहाँ पे तो सुधार हो गया, बाकी ये जो लाइन जा रही है अभी देखो, ये देखो पूरी लाइन 11,000 खेत के तंबुओं में लग जाती है, पूरी लाइन तंबुओं में लगती है। आप कैमरामैन थोड़ा नजर दीजिएगा कि ये खेत के अंदर जो लाइन निकली है 11, देखो बिल्कुल ये तंबुए में लगती है, एकदम जमीन से टच हो रही है लाइन। किसी भी किसान के साथ भी ऐसी वारदात हो सकती है, जो कल एक 16 साल या 17 साल के लड़के के साथ में वारदात हुई है। यह घटना कल कई बार प्रशासनिक अधिकारियों को इसके बारे में सूचना भी दी गई, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी आए दिन कान में उंगली डालकर बैठे रहते हैं, लेकिन उन्होंने आज तक कोई भी इस गांव के अंदर कोई भी मुआयना नहीं किया है। ऐसा क्या है कि प्रशासनिक अधिकारी किस रुतबे में रहते हैं कि ग्रामवासी गरीब मजदूर लोग उनके पास सूचना पहुंचाते हैं और लेकिन उनकी सुनवाई नहीं होती। क्या गरीब कीड़ा मकोड़े होते हैं या बड़े अधिकारी उनको कीड़े के समान समझ रहे हैं कि जो आया और पैदा हुआ खत्म हो गया, उनसे कोई मतलब नहीं? क्या जो आए दिन बड़े बड़े अधिकारी और मंत्री गण भी इस चीज़ का वादा करते रहते हैं कि हम जनता को एक समान बना देंगे, तो ऐसा तो नहीं है कि गरीबों को मारकर अमीरों को ही रखना चाहते हैं जो जनता एक समान हो जाएगी? क्या इस वारदात से यह लगता है कि बड़ी वारदात करने के या बड़ी वारदात का वह इंतजार कर रहे हैं?